सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम मेरी अच्छाइयों और गलतियों की बात करेंगे। एज ए एस्पिरेंट यूपीएससी की जर्नी के दौरान मैंने कौन सी गलतियां की है, कौन सी मेरी में अच्छाइयाँ हैं कि मुझे बार-बार इंटरव्यू तक पहुंचाती है। तो आप जानते हो कि मुझे 4 बार आईएएस प्री पास करने का और 3 बार इंटरव्यू फेस करने का अनुभव है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहली जो मिस्टेक है, जो अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनका एक लंबा टाइम बीत जाता है, उनका सपना पूरा होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी भी एक मिस्टेक, सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैं मानता हूँ कि शुरुआत में जैसे मेरे 2012 में मैंने तैयारी शुरू की। मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने 2012 में दिया था। तो उस दौरान जब पहला अटेम्प्ट ले रहा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे होते हैं। ऐसे ही मतलब जो भी कहीं से मिला कि ये किताबें पढ़नी होती है, किसी ने गाइड कर दिया कि हाँ, ये किताब पढ़नी है, तो पूरी-पूरी किताबें पढ़ने में या पूरी-पूरी एनसीईआरटी किताबें पढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया। और स्ट्रेटेजी सही नहीं थी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आजकल तो ये हो गया कि ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है। वो ज़माना ऐसा था, ऑफलाइन का ज़माना, जिसमें चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन ही गेन करनी पड़ती थी, या कोई आपके ग्रुप में ऐसा हो जो आपको सही से गाइड कर पाए। तो उस समय उतना अनुभव नहीं था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आप में से जो भी आगे एग्जाम देने का सोच रहे हैं और अभी न्यू एस्पिरेंट है, तो मेरा ये मानना है कि ये मिस्टेक आप मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है कि आप रणनीति जब बनाओ ना, तो सही से बनाओ कि सबसे पहले सिलेबस को देखो कि सिलेबस यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, इसको आपको देखना है। दूसरी बात इसमें आती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे प्रीलिम्स के हो या मेंस के पेपर जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस वाइड है, कितने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके बहुत सारे जो एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि मुझे कैसे-कैसे तैयारी करनी होती है, क्या-क्या पढ़ना होता है, बहुत सारे सवालों का जवाब इन 2 चीज़ों से आपको मिल जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आप पढ़ते हो, आपकी एक स्टडी टेबल होती है या आपके सामने की जो वॉल होती है, उसपे अपना सिलेबस ज़रूर चिपका के रखो और अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्री और मेंस के, अपने टेबल पे रखो, ताकि आप जब कुछ भी पढ़ते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आपने कोई मैगज़ीन पढ़ना है या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आपको ये पता रहे कि आपका सिलेबस क्या है, ताकि आपको लंबा टाइम नहीं लगे। एक्चुअल में क्या होता है, हमें जाना इस दिशा में होता है और हम जब बिना तैयारी के और बिना सिलेबस के और बिना प्रीवियस क्वेश्चन के जाते हैं, तो हमारी जर्नी भटक जाती है, हम रास्ते से भटक जाते हैं, इसलिए हमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो एक तो ये मिस्टेक होगी कि हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है, रणनीति सही नहीं होती है, उसके कारण हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल बात करूँगा, अनुशासन की बात करूँगा कि हमने टारगेट तो सेट कर लिया कि हमें इस साल एग्ज़ाम देना है, लेकिन पढ़ाई में अनुशासन नहीं होता। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे आपके पास जब 2022 में देना है या 2023 में देना है, आपके पास जितना टाइम होता है, जितने महीने आपके पास पढ़ने के लिए होते हैं, आप उनको सही से मतलब अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते हो। कि आपने टारगेट रखा कि मुझे इस महीने में इतना सिलेबस कवर करना है, अगले महीने ये कवर करना है। तो मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ था कि पहले वो सेकंड अटेम्प्ट में टारगेट तो लंबे-लंबे लेते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन अनुशासन नहीं रह पाता था। कभी-कभी ऐसा लगता था पढ़ाई से बोर हो गए। जब हम बोर फ़ील होने लगते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी उसमें जाता है, हम फिर ज़्यादा टाइम मूवीज़ में बिताएँगे या घूमने-फिरने में बिताएँगे। तो मेरा भी ये मानना है कि जैसे आज मैं एक सीनियर, कह सकते हो कि एक सीनियर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये बात बता सकता हूँ कि यार, अनुशासन बहुत ज़रूरी है और ये गलती मैंने भी की है, इसलिए मुझे भी लंबा टाइम लग गया है। आप लोग ये गलती मत करना। जैसे अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूँगा, तो अभी अनुशासन है कि हाँ, जितना टारगेट लिया है इतना पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं, सब ये एक समय के बाद में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तीसरी बात, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार, रिसोर्सेज़ के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। कैसे? कि जैसे आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, तो आधुनिक भारत में एक एनसीईआरटी अपनी-अपनी या स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी। उसके अलावा फिर आप इधर-उधर मत भगना कि कोई ये बोलता है कि आप विपिन चंद्रा भी पढ़ लो, किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स पढ़ लो, टॉपर्स के नोट्स पढ़ लो, ऐसा नहीं करना। रिसोर्सेज़ का मतलब है कि आप जो टॉपर्स ने सजेस्ट किए, या कई बार मैं भी सजेस्ट करता हूँ, या कोई जो भी आपको सजेस्ट करता है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे एक रिसोर्सेज़ फॉलो करना है। चाहे उसमें से क्वेश्चन 1-2 बाहर आ सकते हैं, 2-4 आ सकते हैं बाहर, लेकिन नए-नए रिसोर्सेज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बहुत सारे लोग लाइब्रेरी बना के रखते हैं रूम में, तो ये थोड़ा-सा नुकसान करता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपके पास अलग-अलग किताबें होती है। जैसे लक्ष्मीकांत आपके लिए पॉलिटिकली आपको पढ़नी है, लेकिन फिर आप डीडी बसु भी पढ़ोगे, सुभाष घसे भी पढ़ोगे, तो फिर आप यूपीएससी के सिलेबस से उतना ही दूर होते चले जाते हो। या फिर आपको पीएचडी नहीं करनी है। सिंपल सी बात ये है कि पीएचडी नहीं करनी है। अक्सर आप देखना कि टॉपर्स के नोट्स आप देखोगे, कहीं भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, कहीं और जगह मिलेंगे, तो उनको देखना कैसे वो टू द पॉइंट नोट्स बनाते हैं। मुझे भी जब मेंस लिखता हूँ तो ये हमेशा कमी महसूस होती है कि काश मेरे पास भी शॉर्ट नोट्स होते, उनको मैं बार-बार रिवाइज़ करता और मेंस की आंसर राइटिंग में या यूपीएससी की मेंस की जो रियल एग्ज़ाम होती है उसमें उनको अप्लाई कर पाता। तो ये समस्या मेरे साथ भी पहले रही थी, लेकिन आजकल अब नहीं है। अब मैं इन चीज़ों के प्रति जागरूक हूँ और ये अनुभव है कि बार-बार मेंस लिखने के बाद में आपको भी
ये अनुभव मिल जाता है। तो मेरा अनुभव आपके काम आए, जो मेरी गलतियाँ हैं उससे आप सीख पाओ, तो आपका समय बचेगा। मैं मानता हूँ इस बात का कि कोई सही मेंटर आपको सही दिशा में गाइड करता है तो उसका फ़र्क पड़ता है। वो एक ज़माना अलग था, लेकिन आज का ज़माना इतना अच्छा है कि आपको मोबाइल उठाया और आपके पास संसाधन और स्ट्रैटेजी उपलब्ध है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की स्ट्रैटेजी आपके निश्चित रूप से काम आती है। उन्होंने जो समय बिताया है वो समय आपकी लाइफ में या आपके अनुभव में जुड़ जाता है, तो मैं ये मानता हूँ। यदि हम 4th पॉइंट की बात करें कि कौन-सी ऐसी मिस्टेक है, जैसे 4th मिस्टेक ये होती है कि जैसे हमने कोई भी किताबें पढ़ी है, तो हम एक तो सही से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैंने अपना पॉलिटी का पूरा सिलेबस निपटा लिया, तो हम फिर क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि सही से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं निकालते हैं, या हमें जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, चाहे प्री की हो या मेंस की कोई टेस्ट सीरीज़ करनी होती है, वो उतना उसमें डेडिकेशन हम दिखा नहीं पाते हैं। उसमें कई सारे बहाने आ जाते हैं या बाद में टालने की प्रवृत्ति आती है। तो यार ये मत करना, थोड़ा-सा आलसीपन वगैरह ये चीज़ें नुकसान करती है। ये वैसे ह्यूमन बीइंग में ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन सक्सेस वही होता है जो इन इन गलतियों से ऊपर उठता है, इनसे सीख के आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वही पॉइंट है कि अनुशासन के बाद में जो हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये करना है। 5वां पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यूपीएससी की जर्नी में ये बात सही है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है। पहले अटेम्प्ट में बहुत कम बनते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अटेम्प्ट तक भी कई बार ये होता है। आपने देखा होगा कई 7-7, 9-9 अटेम्प्ट में भी बने हैं, लेकिन आईएएस बने, ऐसी बात नहीं बने। तो क्योंकि सीट लिमिट है यार, हर कोई सभी एक साथ आईएएस नहीं बन सकता, टाइम लगता है ना। तो जैसे आप पर क्या होता है, सिचुएशन हावी होने लगती है, या आपके परिवार या समाज, आस-पास के लोगों की जो आपके आपके खिलाफ जो आलोचना होती है या क्रिटिक्स जो होते हैं, उनसे आप घबरा जाते हो। आलोचनाओं से आपका क्या होता है, फिर विश्वास जो होता है डगमगाने लगता है और आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो कि यार मेरा तो यूपीएससी नहीं हो पाएगा, मैं कोई और देख लेता हूँ, कोई प्लान बी पे काम करता हूँ। तो फिर प्लान बी की बातें आने लगती है, तो आपका जो एक फोकस था वो हटने लगता है। फोकस हट जाएगा तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में जाना होता है। हालाँकि प्लान बी भी बनाना होता है, लेकिन वो अभी नहीं बनाना होता। आप पहले सबसे पहले उसमें 2-4 अटेम्प्ट लेके अपना जो भी आपने डिसाइड किया कि मुझे 2-3 साल यूपीएससी में देना है, उसके बाद में सोचना ये बात है कि स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम बाद में दे सकते हो। ठीक है, और भी प्लान जो भी आपको बनाना है बाद में बना सकते हो, लेकिन डाउट नहीं करना है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो मुझे इंटरव्यू के दौरान भी मिले हैं, इंटरव्यू के दौरान दोस्त बने हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, उनसे मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी मैं उनको लाता रहता हूँ मेहमान के रूप में, वो आपको गाइड करते हैं। तो उन लोगों से बातचीत करते समय एक ही बात महसूस होती है, जो बार-बार सिलेक्शन लेते हैं, जिनका बार-बार अटेम्प्ट देके उनका बार-बार सिलेक्शन होता है, कभी आईपीएस बनते हैं, फिर आईएएस बनते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो लोग इतने आत्मविश्वासी होते हैं, उनको पूरा विश्वास होता है अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। तो ये 4-5 मिस्टेक जो मैंने भी किए, लेकिन इनसे सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी एज़ ए एस्पिरेंट में अपनी अच्छी स्टडी और अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ में लेके चलना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ में आप लोगों के साथ आप लोगों का भी साथ देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने ये समस्या नहीं आए। फिर बात करते हैं कुछ अच्छाइयों की, क्योंकि यार ये बात तो नहीं है कि हमारे में गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। यदि गलतियाँ होती तो बार-बार हम प्री पास नहीं करते, बार-बार इंटरव्यू तक नहीं पहुँचते, है ना? तो अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या है? जैसे मेरी अपनी अच्छाइयों की बात करूँ तो हाँ, पहला पॉइंट है कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। तभी बार-बार मतलब ये बात सही है कि एग्ज़ाम में प्री निकालना भी आजकल मुश्किल हो गया है, तो एक आप चीज़ सीख सकते हो कि हाँ यार, इनसे मतलब चूकना नहीं है। जो मेहनत मेहनत वाला काम है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, है ना? पहली बात तो ये है। दूसरा धैर्य। मतलब इतनी लंबी जर्नी और बार-बार इंटरव्यू के बाद में धड़ाम से नीचे गिरना और फिर दोबारा प्री के लिए तैयार होना, तो धैर्य इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए पेशेंस तो आपको साथ में लेके रहना होगा कि पेशेंस और उद्यमशीलता जो होती है उसको आपको साथ रखना होगा। ये भी एक अच्छाई का पॉइंट आ सकता है, ठीक है। और तीसरी बात का सीखते रहना है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना है और यूपीएससी का सिलेबस आपको इतना अच्छे से गेन कर पाओगे आप यदि यहाँ पे जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनते हो। चीज़ों को सीख के कैसे उनको मेंस के एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है, इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हार्ड वर्किंग वाली बात हो गई, अनुशासन की बात कर सकते हैं हम और सीखने की जो प्रवृत्ति है और तो ये चीज़ें आपकी अच्छाइयों में आती है और ये अच्छाइयाँ मेरे में भी थी, शायद तभी मैं आप लोगों के साथ अभी ये अच्छा वीडियो बना पा रहा हूँ और यूपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू रख पा रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं निश्चित रूप से उनका जब भी समय मिलता है आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद और यार लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। थैंक यू।